रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के प्लेटफॉर्म हिमाचल बिजनेस पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं आपकी दोस्त ज्योति मौर्य। आज कहानी आयरिश डांसर एलिजा रोसनाक गिलबर्ट की। जिसे दुनिया लोला मोंटेज के नाम से जानती है। उसकी छवि किसी अप्सरा जैसी थी। शाम को जब वह पालकी में बैठकर शिमला के माल रोड से गुजरती थी तो हर युवक की आंखें उसी पर अटक जाती थी। अंग्रेज अफसर तक उसे देखकर आंखें झपकाना भूल जाते थे, मानो उसका दीदार करना ही उनके लिए जीवन की सबसे बड़ी घटना हो। 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक में अंग्रेजों के बसाए हिल स्टेशन में उस समय हलचल मच गई थी, जब एक अनोखी, रहस्यमयी और अपूर्व सौंदर्य की मलिका यहाँ पहुँची थी। उसकी सुंदरता के लिए मशहूर उस महिला के जीवन की कहानी में रोमांच, विद्रोह और ग्लैमर की परतें भी थी। लोला मोंटेज का आकर्षण इतना प्रबल था कि उच्च ब्रिटिश समाज की महिलाएं भी असुरक्षित महसूस करने लगी थी। शिमला प्रवास के दौरान तत्कालीन वाइसरॉय की बहन एमिली ईडन ने अपनी डायरी में 8 सितंबर 1839 को लिखा है कि शिमला इन दिनों हिला हुआ है। एक श्रीमती जी यहाँ पहुँच गई हैं। उसकी सुंदरता की चर्चा साल भर होती रहती है। शिमला की फिजाओं में लोला मोंटेज की परछाइयाँ, जहाँ एक महिला ने अपनी उपस्थिति भर से सामाजिक परंपराओं को चुनौती दी, सौंदर्य की परिभाषा को ही बदल डाला और अपने विद्रोही स्वभाव से सभी को सम्मोहित कर लिया। उस शिमला की फिजाओं में आज भी उसकी परछाइयाँ मौजूद है। आज भी इतिहास प्रेमियों के बीच माल रोड और स्कैंडल पॉइंट पर लोला मोंटेज की चर्चा होती है। वे न केवल शिमला के इतिहास की एक विशेष कड़ी है, बल्कि उन गिनी चुनी महिलाओं में से हैं जिन्होंने 19वीं सदी के पुरुष प्रधान समाज में अपनी खुद पहचान बनाई, चाहे कीमत कुछ भी रही हो। प्रेम विवाह कर आई शिमला। लोला मोंटेज का जन्म 17 फरवरी 1821 को आयरलैंड के काउंटी स्लिगो में हुआ था। पिता की मौत के बाद वे कम उम्र में ही भारत आ गई, लेकिन जल्द ही उसे शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। बचपन से ही वे विद्रोही स्वभाव की थीं। 16 साल की उम्र में लोला मोंटेज को एक बूढ़े अमीर व्यक्ति से विवाह करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, परंतु उन्होंने लेफ्टिनेंट थॉमस जेम्स से प्रेम विवाह किया और भाग निकली। उसके पति की नियुक्ति शिमला में थी। साल 1839 में वे पति के पास शिमला आ गईं। एलिजा गिलबर्ट का विवाह अधिक समय तक नहीं टिक पाया। शिमला से म्यूनिख तक इश्क, राजनीति और विद्रोह। शिमला से इंग्लैंड लौटते समय लोला मोंटेज की मुलाकात चार्ल्स लेनॉक्स से हुई। उसका यह रिश्ता इतना खुल्लम खुल्ला था कि उसके पति ने 1842 में उसे तलाक दे दिया। इसके बाद वे यूरोप की रंगीनियों में डूब गईं। इतिहास माइकल कैनन के मुताबिक सितंबर 1855 में मैनवल के थिएटर रॉयल में लोला मोंटेज अपना कामुक स्पाइडर डांस प्रस्तुत किया। वह फ्रांच लिजर्ड, अलेक्जेंडर ड्यूमा और फिर म्यूनिख में बवेरिया के राजा लुडविग की रखैल बनी। काउंटेस ऑफ लैंडसफेल्ड की उपाधि दे दी। इसको लेकर इतना विरोध हुआ कि राजा को त्याग पत्र देना पड़ा। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में ली आखिरी सांस। अपने स्पाइडर डांस की थिरकन से रसिकों को सम्मोहित करने की कला में माहिर लोला मोंटेज साल 1851 में अमेरिका पहुंची। उसने फिर नर्तकी के रूप में सफलता पाई, लेकिन यह सफलता भी लंबी नहीं चली। अपने रूप, विद्रोह और प्रेम के जरिए दुनिया को चौंका देने वाली लोला मोंटेज कोई साधारण महिला नहीं थी, लेकिन वे जीवन के आखिरी दिनों में अकेली थी। सिफिलिस के असर से उनका शरीर कमजोर होता गया। 39 की उम्र में 17 जनवरी 1861 में न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में उन्होंने आखिरी सांसें ली। तो ये थी कहानी आयरिश डांसर लोला मोंटेज की, जो पालकी में बैठकर शिमला माल रोड से गुजरती थी तो पलके झपकाना भूल जाते थे अंग्रेज अफसर। ये कहानी आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। आप हमें Instagram और Twitter पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी ही रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों को जानने के लिए जुड़े रहें हिमाचल बिजनेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।